फर्जंद मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को दावत देता हूं कि वो आकर पाकिस्तान पर रसूल से खिताब करे। खड़े होकर हमारी कैद का इस्तेमाल कीजिए। मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल। नामद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नामद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मीडिया के दोस्तों, हमारे सिक्योरिटी के भाइयों, स्टेज पे बैठे मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ दावत दी। जब मैं यहाँ आया तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा मास्क पहन लें, यहाँ ज़रा बदबू आती है, पर इसने गलत कहा, यहाँ तो खुशबू आती है। आप लोगों की मोहब्बत की खुशबू आती है, आप लोगों के इखलास और ये जज्बे की खुशबू है। पाकिस्तान ऐसा ही है, धूप है तो भी सख्त होती है, सर्दी होती है तो भी दुनिया की सख्त तरीन सर्दी पड़ती है। पहाड़ हैं तो बुलंद तरीन हैं, सहरा हैं तो वसी तर हैं, समुंदर हैं तो गहरे और नीलगू हैं। हमारा मुल्क ऐसा ही है। हमें अपने वतन से प्यार है और वतन से मोहब्बत करना हमने कायद से सीखा और कायद ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। हम लोग समझ नहीं सकते, ना समझना चाहते हैं कि ये वतन एक अजीम तोहफा है। इसकी कदर जिस तरह से करनी चाहिए थी वो कदर नहीं हुई। पाकिस्तान क्योंकि आज़ाद है, लेकिन वो लोग जो गैर मुमालिक में बैठ के साजिशें बुनते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, अल्लाह ताला नफरत को पसंद नहीं करता बल्कि मोहब्बत की तालीमात देता है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मेरी बहनें, माएँ, बेटियां जो यहाँ बैठी हैं, खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि आपके मर्द हजरात सारा दिन मेहनत और मजदूरी करते हैं, इनके रंग तांबे जैसे हो जाते हैं। अपनी मेहनत से अल्लाह ताला की इस वसी समुंदर के अंदर से मछली निकालते हैं, उससे आप लोगों का पेट पालते हैं और मुल्क के अंदर बेहतर मईशत का एहतमाम करते हैं। ये जफाकश लोग, इनसे बड़ी खुशबू आती है पाकिस्तान की, क्योंकि यही तो पाकिस्तान है। आप लोग घर में बैठ के सारा दिन उनकी औलाद का ख्याल करती हैं, उनके लिए पकवान बनाती हैं और अपने मुल्क के लिए दुआ करती हैं और अच्छे बच्चों की तरबियत करती हैं। आप अजीम ख़वातीन हैं और पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन की कदर करनी चाहिए। कोई वोट आया मांगने, कोई कुछ मांगने आया, मैं तो आपके साथ पाकिस्तान का प्यार मांगने आया हूं और कुछ नहीं। नफरतों को कम करने और मोहब्बतों को बांटने आया हूं। मैं इस्लामाबाद से चला तो देखा कि लहलहाते खेत थे। मुल्तान पहुंचा, मुल्तान से फिर आगे सिंध का सफर शुरू हुआ। 16 घंटे 17 घंटे के सफर में हर जगह बाखुदा लहलहाते खेत नजर आए, लेकिन लोगों के चेहरों पर भूख क्यों? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सरजमीन सोना उगलती है, लेकिन हम लोग इसको बंजर करने के लिए बेताब हैं। क्या वजह है कि हमारे हुक्मरानों की तर्ज जिंदगी अमीर से अमीर हो रही है और अवाम की हालत गरीब से गरीब तक। ये फैसला हमने करना है। कराची पाकिस्तान का दिल है। मईशत 65% कराची से आती है।
लोग मोहब्बत करने वाले और यकीन माने पाकिस्तान के लिए जान देने वाले लोग मौजूद हैं। मैंने ये जज्बा कराची के अलावा बहुत कम शहरों में देखा। जब जलजला आता है 2005 का, तो फिर कराची के लोग जो है वो गाड़ियां भर भर के, रेलगाड़ियां भर भर के सामान भेजते हैं अपने कश्मीर को। और यकीन माने आपकी वजह से कश्मीर जो है आज भी पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है, उसके रिश्ते में मजीद मजबूती आ गई। अगर कश्मीर शाहरग है तो दिल कराची है। इसलिए आज जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं, आपने देखा पाकिस्तान जवानान का झंडा है, ये आधा सफेद और आधा सब्ज है। हमारे मुल्क में तो 2/3 सब्ज है और जो 1/4 है वो, लेकिन इसके अंदर हमने इसलिए ये सफेद आधा कर दिया कि असल में पाकिस्तान के अंदर तो गरीब आदमी को अकलियत के अंदर तब्दील कर दिया। हमने इसलिए आधी नुमाइंदगी जो है उनकी कर दी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारा तमाम तर तवानाइयाँ, तवज्जो गरीब की हालत ज़ार के ऊपर है। हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन हम किसी का रोजगार छीनने भी नहीं देंगे। हम किसी को रोजगार इसलिए नहीं दे सकते कि रोजगार का वादा अल्लाह ने किया, लेकिन हम अपनी मेहनत से और अपनी काविशों और अपनी बेहतर पॉलिसी के जरिए जो है कम से कम इतना जरूर करेंगे कि किसी गरीब के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ उसका इस्तेहसाल ना हो, किसी को तंग ना किया जाए बेजा, और तमाम को वो सहूलियात मिले जो इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों को मिलती हैं। यानी कि अगर गैस है तो सबके लिए यकसां, तालीम है तो सबके लिए यकसां, अगर सेहत है तो सबके लिए यकसां। और हमें ये फैसला करना है 70 साल में क्या खोया क्या पाया। लेकिन मैं आपको एक जरूर बताऊंगा, 2023 बड़ा सख्त साल गुजरा। इसके अंदर हमने वो देखा जो तारीख ने पहले कभी नहीं दिखाया, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं नहीं देखने में आया। अपने सरकारी इदारों के ऊपर हमला, अपनी रियासती इदारों के खिलाफ नफरतें, अपने ही जिना हाउस को नजर आतिश, और फिर मुसलसल सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बनाया गया। इस मौके के ऊपर अगर किसी ने शहादतें दी तो वो ये हमारे पुलिस के जवान थे, जिनको आए दिन हम बुरा भला तो बड़ा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज जो ये महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि अगर आज कराची शहर से पुलिस को हटा लिया जाए, रेंजर्स को हटा लिया जाए, तो यहाँ नुक्से अमन आमा का वो समा होगा कि घरों के अंदर इज्जतें महफूज रखना मुमकिन ना होगा। इसलिए आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तालियां बजा के इनकी कुर्बानियों को जो है वो याद करें। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि शोहदा तो हमारे लिए हमारे सरों का ताज, लेकिन हमारे शोहदा की गर्दनें उतार दी गई, उनके मुजस्मों को ढा दिया गया। हम किसकी ईमा पे किसको खुश कर रहे थे? ये तो कोई दुश्मन ही खुश हो सकता है इस मामलात के ऊपर। इसलिए फैसला ये करना है कि हमें एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद डालनी है, जिसका मकसद जो है वो अपनी रियासत से प्यार हो, अपनी आवाम के साथ मोहब्बत हो, और इंसाफ बराबरी की सतह पर सबको मिले, सबको यकसा मुयस्सर आए। सिंध की धरती मोहब्बत वाली धरती है। यहाँ लोग अजरक का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लोग मोहब्बत रखते हैं। मैं जिस जिस जगह पे गया वहाँ मैंने मोहब्बत ही पाई, और मैं आज भी यहाँ महबूबा राय भाई के साथ यहाँ जब आया तो इनकी मोहब्बत मुझे जो है वो कराची खींच लाई। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ।
राना नदीम भाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। फैसलाबाद से आए और फिर ऐसे आए कि कराची के हो गए, कारोबार करते हैं, यानी कि कराची किसी को खाली गोद नहीं भेजता, हमेशा भरी गोद के साथ भेजता है। ये कराची की खूबसूरती है और ये आप लोगों की मोहब्बत, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। हमारे सूबाई सदर जनाब साजिद मुगल साहब ने बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की और उन्होंने इस्लाम के हवाले से अपने अफकार को बताया। मैं ज़रूर ये कहूँगा साजिद साहब, आप कामयाब हैं। नाकामी और कामयाबी के ज़ीने जो हैं वो आपको क्या मालूम, वो तो अल्लाह को पता है। कौन क्या कामयाब है और कौन नाकाम, ये अल्लाह जानता है। इसलिए हमारा काम सिर्फ ये है कि अल्लाह के ऊपर यकीन करें और सही रास्ते का इंतखाब करें। हमारे मीडिया भाइयों का कमाल है कि ये दहशतगर्दी होती है तो वहां पहुंच जाते हैं, कभी खुद दहशतगर्दी का शिकार बन जाते हैं। ये अजीम लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए सहाफत जैसे शोबे से वाबस्ता होते हैं, कभी डंडे खाते हैं, कभी भूखे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है झुकते नहीं हैं। अपना काम, अपना किरदार और आवाम की आवाज़ को जो है वो आवाम तक, पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपने मीडिया के दोस्तों को। इन्हीं की बदौलत हमें पता चलता है कि कहाँ सड़क बंद हो गई, कहाँ जो है मसला मसाइल आ गया, कहाँ कोई खैर और खुशी की खबर है और कहाँ कोई बदगुमानी है। मीडिया जो है वो सब कुछ आयां करके रख देता है। आज के दौर के अंदर, दौरे फितन में, सोशल मीडिया का मस्बत किरदार वक्त की अहम तरीन तकाजा है। इंसाफ पाकिस्तान के अंदर बड़े दोहरे म्यार बन चुका। आज पाकिस्तान को यकसा इंसाफ का निज़ाम चाहिए। जवानान पाकिस्तान वो वाहिद तंजीम है जो हिफाजत, कफालत और अदालत की बुनियाद के ऊपर अवाम के पास जा रही है। हम अगर 2023 पर ही गौर करें तो इसमें SIFC का क़याम होता है। ये एक ऐसा इदारा बनाया जाता है अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की जानिब से, जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक को कहा जाता है कि आएँ पाकिस्तान के अंदर जो है मईशत के अंदर अपना हिस्सा डालें, यहाँ से कमाएं और पाकिस्तान को भी कुछ हिस्सा दे के जाएं। उसके लिए फिर मादनियात का एक नया शोबा खोला जाता है। पाकिस्तान मादनियात की माला जो दौलत है उससे माला माल है। फिर हम ये देखते हैं कि इसके बाद ज़राअत के शोबे के ऊपर तरक्की की जाती है और ज़राअत के लिए जब तक कोई मुल्क सरसब्ज़ व शादाब नहीं होगा, वो अपनी खुराक में खुद कफील नहीं होगा तो कामयाबी नहीं पा पाएगा। इसलिए ज़राअत के ऊपर शोबे पे तरक्की दी गई। मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, निगरान वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे मछेरे भाइयों के लिए खसूसी तौर पर एक पैकेज का ऐलान किया जाए। इनको मॉडर्न कश्तियों के लिए इक्विपमेंट दिया जाए और वो मछेरे जो समुंदर के अंदर फंस जाते हैं उनके लिए कोई मददगार सिस्टम, जिस तरीके से पुलिस ने मददगार सिस्टम बनाए हैं, इसी तरीके से कोस्ट गार्ड जो है वो कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसानी जानों का ज़या होने से बच जाए। बेहतर सहूलियात साहिल के ऊपर फराहम की जाएं ताकि हमारे मछेरे भाई जो हैं, जो मछली पकड़ के लेके आते हैं, अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि अभी सुबह मछली पकड़ी गई, आपने देखा कि करोड़ रुपए की मालियत की मछली। ये अल्लाह ताला के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे जो है वो रुस्वा कर दे। इसका काम ओहदों से नहीं होता। बड़े बड़े ओहदे वाले जलील होके रह जाते हैं और बड़े बड़े लोग गुमनामी के अंदर भी फकीरी में जो है नाम पैदा कर जाते हैं। मैं यहाँ अपने दोस्त हमायूं खान का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। उन्होंने यहाँ सिंध के अंदर मेहनत की
कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक जवानान पाकिस्तान जो है वो अपने मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा ऑफिस जो है वो खोल चुकी है कराची शहर के अंदर। मैं अपने बरखुरदार कुर्बान तरीन और इसी तरीके से जो कोई बलूचिस्तान से मेरा मुआवन खसूसी है और सलमान खान का जो सचमुच में भी सलमान खान है, शक्ल सूरत में भी और जिस्म और डील डॉल के अंदर भी मेरा बहुत लाडला भी है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ हर जगह के ऊपर वो खड़ा रहा। मैं अपने साथ अपनी बहन का जिक्र ना करूं जिसकी आज नुमाइंदगी यहाँ बहुत है, शाहाना राव का, जो कि मेरी बेटी जैसी है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आई और आज के दिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम जहां शोहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे वहां हम उनके लिए भी दुआ करें जो आज बीमार हैं। और हमारे भाई मोहम्मद अब्दुल राफे साहब जो कि कराची डिवीज़न के सदर हैं, वो आज आना था उन्होंने, लेकिन रात से उनके वालिद हस्पताल के अंदर दाखिल हैं। आपसे गुजारिश है कि लिए उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। और वो तमाम लोग जो आप में से यहाँ बीमार हैं उनके हवाले से 2023 की बात हो रही थी, उसके अंदर एक और अहम नुक्ता जो है वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनकी वापसी का फैसला किया गया। कुछ लोगों ने इसको बहुत स्कैंडल बनाया और अखबार के अंदर खतूत छापे गए जेल के जरिए, लेकिन क्या वजह है कि जब 23 लोग डेरा इस्माइल खान के अंदर शहीद हो जाते हैं हमारे फौजी जवान, तो क्या उनके लिए ताज़ियत के लिए दो अल्फाज नहीं है? हम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? हम क्यों ऐसा करने चले हैं? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, दुनिया को ये खटकता है। पाकिस्तान वो दुनिया के अंदर मुल्क है जो आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। पाकिस्तान को समझने के लिए पहले पाकिस्तान की सोच को समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान के मकसद को समझना पड़ेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सिर्फ अपनी जेबों के अंदर रखने के लिए नहीं, बल्कि उसके अफकार को समझने के लिए मिज़ार कायद के ऊपर जाके आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। ये पाकिस्तान किसी गुंडे, किसी डकैत, किसी चोर के लिए नहीं बना गया था। ये पाकिस्तान मसावात की बुनियाद के ऊपर आपके लिए बनाया गया था। बानियान पाकिस्तान की औलादें यहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर उनके लिए मुश्किलात पेश की जा रही हैं। आज रोटी, रोशनी और रोजगार के मसाइल से लोग दो चार हैं। आज महंगाई जो है वो कमर तोड़ हो गई। हमें ये फैसला करना है, अब नहीं, बहुत हो गया। 75-76 साल गुजर गए, अब की बार जो है वो जवान सरकार होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जो धरती माँ को लूटता है वो अपनी माँ का भी वफादार नहीं होता। वो माँ जो आपको 9 महीने अपने बतन के साथ रखती है लगा के, उसको अल्लाह ताला ने उसके पैरों में जन्नत अता कर दी। और जो धरती माँ आपको ता कयामत अपने अंदर मरने के बाद समो लेती है, हम उस धरती माँ को लूटते हैं, उसके साथ करप्शन करते हैं, उसके हिस्से पे डाका डालते हैं। अगर आज यहां इब्राहिम हैदरी के अंदर कोई तामीरात नहीं हुई, आज यहां इब्राहिम हैदरी के अंदर अगर सड़कों की हालत नागुफ्ताबे है, तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, वही लोग हैं जिन्होंने लूट खसूट के अपने माल बनाए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सोचा, जबकि हमें आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना है। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे तहरीक का झंडा पकड़ के खड़े हैं, ये बच्चे जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा है, जिन्होंने पाकिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तान में मर जाना है, हमें इन बच्चों का मुस्तकबिल अजीज है। ये बच्चे और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जिसकी निगाहें आने वाले इलेक्शन पे नहीं बल्कि आने वाली नस्ल के ऊपर होनी चाहिए। आज पाकिस्तान का फैसला करने का वक्त आ गया। हमने देख लिया ये बहुत सारी पार्टियों का निजाम फेल हो गया। तमाम निजाम फेल हो गए। कोई पार्टी जो है इस टाइम पे तमाम वादे करके झूठे साबित हो गए। रोटी किसी ने नहीं दी,
लोगों ने मकान के बात की, लोगों ने जो है वो पता नहीं सेहत कार्ड के हवाले से बात की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने मोटरवे की बात की। हम आवाम की बात करते हैं। कोई किसी को इज्जत देता है, हम कहते हैं आवाम को इज्जत दो, मेरे गरीब को इज्जत दो, मेरे गरीब को बराबरी के साथ बिठाओ, उसको गले लगाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तुम्हें साथ देगा। हम ये नहीं कहते कि आने वाला वक्त क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आने वाले वक्त के बाद फिर दमादम मस्त होगा, और वो सिर्फ तब होगा कि जब खल्के खुदा राज करेगी इस धरती के ऊपर, अवाम की जो है सही नुमाइंदगी होगी। ये पैसों के बुनियाद के ऊपर नहीं होती। आज अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो है हमें चुनने पड़ेंगे। कोई किसी के लिए ये कहते हैं हमने आपको वो दे दिया, हमने आपके लिए पुल बनवा दिए, हमने आपके लिए रोड बनवा दी, हमने आपको अस्पताल दे दिया। ओ भाई तुमने कहां दिया? ये तो आपके पैसों का, टैक्स पेयर मनी का पैसा, या तो आपने अपनी जेब से लगाया होता। ये सियासी ड्रामे अब ज्यादा देर चलेंगे नहीं। आज मीडिया के सामने मैं ये जरूर गोशगुजार करूंगा, ये निजाम अब नहीं ठहरेगा। ये निजाम तो गया। ये इलेक्शन आने वाला जो है ये आपको पता चल जाएगा, इसके बाद ये निजाम ठहर नहीं पाएगा। जी अजान हो रही है। पीछे बैठ जाए, तो बैठ जाते। नस्ले का बाइक नस्ले का बाइक अनाउंसमेंट भी कर दे सर, अनाउंसमेंट भी कर दे। मैं करूँगा अभी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही पैगाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, कलमे की बुनियाद के ऊपर यह ज़मीन ज़रूर मिली हमें, लेकिन जिस निज़ाम के लिए हमें बनाना था, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मुबारका है, जिसके अंदर हर शख्स को बराबरी है, अक़लियत के हकूक़ हैं, इंसान को इंसान समझा जाता है, वो निज़ाम अभी आने को है। अब उस निज़ाम को कोई रोक नहीं सकेगा। यह और साल 2 साल की बात है, आप देखेंगे कि वो निज़ाम आ रहा है। मेरी बहन का शुक्रिया जिन्होंने मुझे फूल पहनाए, मैं आपका ममनून हूँ। दूसरी बात, आपने देखा कि यहाँ आके कुछ वो ब्रांड के पानी मुझे दिए गए जो कहीं ना कहीं उनके साथ मुंसलिक हैं जो हमारा खून बहाते हैं। वो फ़लस्तीन में हो, वो कश्मीर में हो। मैं आपसे दरख्वास्त लेके आया हूँ कि आज से उन तमाम मसनूआत का बायकॉट किया जाए जो हमारे मुसलमान भाइयों को खून के अंदर रंगते हैं। मैंने तो ये बायकॉट कर दिया। ना मैं वो कोला पीता हूँ, ना मैं वो पानी पीना चाहता हूँ। तायर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। मैं इंशाअल्लाह ताला आज़ाद आदमी हूँ। मैं हर सतह के ऊपर मजम्मत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 70 ममालिक के अंदर अभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आया हूँ। ईरान गया था फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सबसे बेहतरीन तकरीर जो है वो मेरी कहलाई गई। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा कि मजलूम कश्मीरी नहीं है, मजलूम फ़लस्तीनी नहीं है,
बल्कि मजलूम वो हैं जो ताकत के अंदर होते हुए भी एक मजबूर शख्स की जो है हमायत नहीं कर सकते। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यकीन माने मेरा बच्चा है छोटा, उसको मैंने समझाया, वो कहीं दुकान के ऊपर गया, कोई शख्स एक गैर मुल्की मशरूब जो है वो खरीद रहा था, तो उसने कहा अंकल इस मशरूब को आप ना लें। उसने कहा क्यों? उसने कहा इससे हमारे जैसे बच्चों को मार दिया जाता है। उसने वो रख दिया। मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि आप भी मुहासबा करें उन लोगों का। ये गैर मुल्की चेनें जो मुफ्त खाने इसराइली फौजियों को फराहम करती रहीं, जो कश्मीर के अंदर ढाए जाने वाले मजालिम के ऊपर भारत का साथ देते हैं, वो भारत जो आए दिन दहशतगर्दी के मंसूबे बना के पाकिस्तान के अंदर अपने नापाक अज़ाइम को मजबूत करना चाहता है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लहूलुहान कर देता है। आज आपको पुलिस बुरी लगती है, आज आपको फौज बुरी लगती है, आज आपको रेंजर बुरी लगती है, लेकिन किसी ने जाके पूछा कि जब उनकी वर्दी खून से जो है वो रंग दी जाती है, उनके कपड़े जो है उनके ऊपर खून के छींटे पड़ जाते हैं, वर्दी की जगह जो है वो लाश आ जाती है, कोई उनके घर जाके कोई पुरसा देने वाला है? कोई उनके मरहमों पे जो है कोई जख्मों पे मरहम रखने वाला है? क्या वजह है? ये हमारे ही से लोग हैं। कोई यहाँ इब्राहिम हैदरी से ही पुलिस के अंदर गया होगा, फौज में गया होगा, रेंजर में गया होगा, सिक्योरिटी इदारों में गया होगा। आज शुहदाए वतन अगर आज आपकी यहां आजादी से बैठे हुए हैं, यकीन माने उन ममालिक से पूछें जिनके पास आजादी नहीं है, उन ममालिक से पूछें जिनके पास कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ये आपके मुस्तकबिल के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मैं चाहूंगा कि आप भरपूर अंदाज में तालियां बजाएं। आपके तालियों की गूंज से पता चलना चाहिए वो मोहब्बत फूटनी चाहिए। नहीं, ये बात नहीं आई, ये मजा नहीं आया। तालियों की गूंज सही होनी चाहिए, तालियों की गूंज सही होनी चाहिए, ताकि पता चले कि हमें इनसे प्यार है, हमें वर्दी से प्यार है, हमें अपने झंडे से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है, कायद के शहर से प्यार है, इस अवाम से प्यार है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मैं अपने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाँ वो आप ऐलान करें। अज़ानों का भी वक्त है, बहुत सारी मोहब्बत समेट के जा रहा हूँ। ये खुशबू इब्राहिम हैदरी की गली कूचों की मेरे साथ काफ़ी देर तक मुंसलिक रहेगी। मैं दोबारा आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और आप में से किसी बहन के घर पे बैठ के उसके हाथ की मछली खाऊंगा। खिलाएंगे ना? मर्द काम जो है वो ये काम नहीं करते, ये आप लोग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं पहले एक दफ़ा खा चुका हूँ। बहुत नवाजिश। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, सिक्योरिटी फोर्सेस जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मरकज़ी कायद।